तो वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के बारे में आई सूचना के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लास 9 को लेकर कौन सी नोटिस जारी की गई है। तो अगर आपके घर में अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपका भाई या आपके कोई भी रिश्तेदार पढ़ाई कर रहे हो तो देखिए उन तक नोटिस दे दीजिएगा। क्लास 9 22-24 सेशन में जितने भी लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पंजीकृत होने वाले छात्र छात्राओं के लिए पंजीयन के संबंध में यह सूचना जारी की गई है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एतद द्वारा राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के सत्र 22-24 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा यानी कि जिसको सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोला जाता है 22-24 में 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राएं यानी कि जो 2024 में बोर्ड देंगे, 10th बोर्ड मैट्रिक देंगे, छात्र छात्राओं, अभिभावक एवं विद्यालय को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन का आपका फॉर्म वर्ष 2023 के नवम वर्ग की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्न शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। शर्तें क्या क्या हैं देखिए। पहली शर्त है इनकी कि वर्ग नवम की परीक्षा का आयोजन 2 सावधिक परीक्षा के माध्यम से होगा। इसमें भी आपका फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों शामिल किया जाएगा। प्रथम सावधिक परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आपका दिसंबर महीने में होगा, दिसंबर 2022 में। ठीक है, तथा द्वितीय सावधिक परीक्षा अप्रैल 2023 में होगा। ठीक है, प्रथम टर्म का कब होगा? प्रथम टर्म का होगा आपका दिसंबर 2022 में तथा द्वितीय सावधिक परीक्षा यानी कि सेकेंड टर्म का आपका होगा अप्रैल 2023 में। एंड तब आप फाइनली 10th क्लास में चल जाएंगे, तब जा करके 2024 में बोर्ड लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए तीसरा शर्त है कि दोनों सावधिक परीक्षाओं में बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, उसके साथ ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों होंगे मिश्रित। ठीक है, यानी कि आपको लिखना भी होगा एंड ऑब्जेक्टिव भी होंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जो है OMR पेपर दिया जाएगा एंड लिखने वाले के लिए सफ़ेद पेपर दिया जाएगा। ठीक है, ये बोला गया है। नेक्स्ट अगली शर्त क्या है इनकी कि दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT द्वारा जारी किया गया है। तद अनुरूप परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, उसी के अनुरूप आपकी जो है एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा एंड जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अगला शर्त है कि दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को एक साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, वर्ग नवम की परीक्षा 2023 की परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा, दोनों को जोड़ के आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह बोला जा रहा है कि ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक शुल्क यानी कि जो आपका फी लगेगा रजिस्ट्रेशन फी, इन दोनों को मिलाकर तो देखिए यहाँ पे आपका शुल्क कितना है। शुल्क विवरण ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि डेट दिया गया है पहले खाने में। तो उसके बाद है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राप्त अप्रूव करने की तिथि। फिर है आपका तीसरे खाले में तीसरे बॉक्स में चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि और चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आपको विलंब शुल्क कितना लगेगा, लेट फाइन अगर आप भरते हैं। ठीक है, विलंब शुल्क रहित और विलंब शुल्क सहित, मतलब कि अगर आप पहले ही अप्लाई कर लेते हैं तो आपको लेट फाइन नहीं लगेगा। जैसे कि अगर आप फॉर्म को 1/10/2022 से लेकर के 4/11/2022 तक, ठीक है, चला जाता है, तब आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। कोई भी लेट फाइन जो होता है लेट फाइन, यार बोलने में भी दिक्कत आ जाता है, लेट फाइन आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र अप्रूव करने की तिथि क्या है तो 7/10 यानी कि 7 अक्टूबर 2022 से लेकर के 4 नवंबर 2022 तक। ठीक है, चालान जनरेट करने की तिथि कब है तो 4 नवंबर 2022 है एंड अंतिम आपका फी पेमेंट करने की तिथि है 7 नवंबर 2022।
आगे देखते हैं तो हमारा है लेट फाइन के साथ, अगर आप इस डेट तक नहीं करा पाते हैं तब आपको लेट फाइन देना पड़ेगा, कुछ 500 या कुछ रुपया लग सकता है, ठीक है। और उसकी डेट है 5 नवंबर 2022 से लेकर के 19 नवंबर 2022 तक। एंड उसके बाद देख लीजिए तो 6/11/2022 से लेकर 21/11/2022 तक आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास अप्रूव तिथि है। एंड लास्ट चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि है आपका 21 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 आपका फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि है, ठीक है। इसके बारे में सारा कुछ नॉलेज हो गया आपको। अब देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आगे बताया गया है कि दिनांक 4/11/2022 के बाद जनरेट होने वाली सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। उक्त तिथि के पश्चात फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर आप इन डेट के बेंच तक कर लेते हैं 4 नवंबर तक तो आपको कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑनलाइन पंजीयन परिषद के वेबसाइट jac.jharkhand.gov. के माध्यम से आपको विद्यालय द्वारा किया जाएगा, ठीक है। पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिसके अनुरूप विद्यालय प्रधान आवेदन प्रपत्र भरेंगे, ठीक है। जो हेड स्कूल के वही आपके भरेंगे। आगे देखते हैं, बोला गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत विद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए जनरेट चालान टैब के माध्यम से चालान निकालेंगे एवं शुल्क इंडियन बैंक के किसी भी बैंक में आपको जमा कराना होगा और ये सब आपके टीचर लोग कर देंगे। आगे देखते हैं तो शुल्क जमा करने के 2 दिनों के पश्चात छात्र छात्राओं को समेकित विवरण यानी कि पॉइंट आपका कंसिडरेट स्टेटमेंट जिसको निकाला जाता है, एक स्टेटमेंट निकाला जाता है, निकाल लिया जाएगा एवं उसकी एक प्रति यानी कि एक आपको हार्ड कॉपी रसीद जिसको बोल सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, ठीक है। इन सब के साथ विद्यालय परिषद में आपको परिषद कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। परिषद द्वारा सिर्फ उन्हीं छात्र छात्राओं का प्रवेश निर्गत किया जाएगा जिनका नाम आपका कॉन्सिलाइडेट लिस्ट में आएगा। देख लेते हैं आगे। तो कॉन्सिलाइडेट लिस्ट में आना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको निर्गत किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र जमा करने के पश्चात निकाले गए चेकलिस्ट पर छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता, अभिभावक एवं प्रधान अध्यापक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। इसके पश्चात यदि डाटा में कोई गलती पाई जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय प्रधान को होगी, आपके स्कूल के हेड को होगी, ठीक है। आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसमें सुधार है तो विद्यालय इस आशय का संबंध शपथ पत्र देना होगा, मतलब कि आपको एक एफिडेविट देना होगा, ठीक है, अगर आपकी गलती हो जाती है तो। आगे बोला जा रहा है कि छात्र छात्राओं, देखिए बहुत ही ज़्यादा लंबा फॉर्म है, छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रति हस्ताक्षरित चेकलिस्ट भी परिषद कार्यालय में फॉर्म के अंतिम तिथि 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी, ठीक है, अनिवार्य होगा। ऐसा देखा जाता है कि कुछ छात्र छात्राओं के फोटो एवं हस्ताक्षर दूसरे छात्र छात्राओं में स्कैन कर डाल दिया जाता है, जो कि आवेदन पत्र भरने में लापरवाही है, मतलब किसी भी प्रकार को आपको लापरवाही नहीं देना है, ठीक है। यह भी चीज़ बोला गया है। अगली शर्त है इनकी कि सभी विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों का अपना ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। आपको टीचर से ले लेना ईमेल आईडी। पोर्टल पर विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल आईडी के माध्यम से ही भविष्य में परिषद द्वारा संवाद स्थापित किया जाएगा। विद्यालय से अलग ईमेल आईडी देने या उसका पासवर्ड किसी अनधिकृत को हस्तगत करने के उपरांत किसी प्रकार की गोपनीयता का भंग होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके स्कूल के हेड को दी गई है। आगे बोला जा रहा है कि देखिए, वैसे विद्यालय जिन्हें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नहीं है तो ये टीचर लोगों के लिए है, या वे प्रथम बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है, प्रथम बार पंजीयन करवा रहे हैं। लॉगिन आईडी या पासवर्ड के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद कार्यालय में अनुरोध करेंगे, यानी कि आपको मिलना होगा डीसी ऑफिस जाके। आगे देखते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कोटि के विद्यालय छात्र छात्राओं के लिए पंजीयन शुल्क निम्न निर्धारित किए गए हैं। तो क्या निर्धारित किए गए हैं? निम्नवत, आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला है आपका
राजकीयकृत एवं उच्च विद्यालय इनका। फिर 2 नंबर पे सरकार द्वारा स्थापित 1981 से 82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, प्रोजेक्ट स्कूल जिसको बोलते हैं। तीसरा है सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय, जिसको माइनॉरिटी स्कूल बोला जाता है। चौथा है आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय 1984-85 में। फिर है सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय। फिर है अगला कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। फिर है ये क्या है जी, प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय, स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, और है स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय। एक होता है अनुदान, एक होता है गैर अनुदान, और 10वां है केंद्रीय प्रायोजित मॉडल विद्यालय। तो ये हैं आपके निम्नवत जो दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो कितना कितना शुल्क लगेगा, उसके बारे में भी शुल्क के बारे में जान लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा का सारा डिटेल जो है आपको बता दिया गया है। शुल्क की राशि देखिए, फी कितना लगेगा। नियमित स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए पंजीयन प्रपत्र शुल्क 100 प्रति छात्र छात्रा देय होगा। नियमित स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए नवम वर्ग की परीक्षा 2023 का शुल्क 110 देय होगा, ठीक है। एंड उपायुक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्र छात्राओं के लिए विहित पंजीयन शुल्क 120 देय नहीं होंगे, 120 देय नहीं होगा। उपयुक्त क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय नियमित छात्र छात्राओं के लिए, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, विहित पंजीयन शुल्क 120 प्रति छात्र देय होंगे। अगला है पूर्णतः स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपया रहेगा। फिर अनुमति शुल्क 600 रुपया रहेगा। एंड अंगा नंबर है आपका पंजीयन विलंब, अगर आप लेट फाइन कर लेते हैं तो 400 रुपया आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कोटि के विद्यालय प्रधान ही स्वतंत्र छात्र छात्राओं के पंजीयन अनुमति आवेदन प्रपत्रों को अप्रसारित कर सकेंगे। पहला है राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालय। दूसरा है सरकार द्वारा स्वीकृत 81-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय। फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय। फिर है राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। और 5वां है अनुमानित, ये क्या है जी, अनुदान जो दिया जाता है, अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। विद्यालय के प्रधानाचार्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र छात्राओं की संख्या उतनी ही होगी जितने विद्यालयों की संरचना के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बोला जा रहा है कि स्वतंत्र छात्र छात्राएं जिन विद्यालयों से पंजीकृत होंगे वर्ग 9 की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यालय से ही सम्मिलित होंगे। स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय चरण प्रमाण पत्र एवं आपको मतलब सारा बना लेना है, आवासीय जाति आय तीनों बना लीजिए, ठीक है। जिन स्वतंत्र छात्र छात्राओं के पास अधिकृत आयु प्रमाण पत्र नहीं है वे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी की आयु यानी कि आपको एक बना लेना होगा आपका डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जन्म आयु प्रमाण पत्र, और नोटरी पब्लिक स्कूल से शपथ पत्र, और वो आपको एफिडेविट या फिर आपको हॉस्पिटल वगैरह से मिल जाएगा। देखते हैं 2 नंबर, दिनांक 1/3/2010 के बाद जन्म तिथि वाले छात्र छात्राओं का पंजीयन एतद द्वारा दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी छात्र छात्राओं एवं प्रधानाध्यापक को होगी। छात्र छात्राओं के पंजीयन विवरण में सुधार चालान जनरेट करने के पूर्व करना संभव रहेगा। चालान जनरेट करने के बाद विवरण में कोई सुधार नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रख लीजिएगा। एंड चौथा पॉइंट है कि स्वतंत्र परीक्षार्थी को झारखंड राज्य के निवासी होने का सक्षम पदाधिकारी आवासीय, मतलब कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा, अनिवार्य होगा, जो समेकित विवरण के साथ परिषद। तो आप लोग आवासीय जाति आय ये तीनों चीज़ बना लीजिए, अपने पिताजी को बोलिए, ठीक है। अगर आप
पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बना दीजिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय आवासीय उच्च विद्यालय, मॉडल विद्यालय झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्वतंत्र छात्र छात्राओं को प्रेषित नहीं करेंगे। सभी विद्यालय प्रधान पंजीयन आवेदन प्रपत्र जाति प्रमाण पत्र चालान समेकित विवरण आदि संबंधी दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 दिनों के अंदर परिषद कार्यालय में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे। अगला है 3 नंबर पॉइंट कि पंजीयन होने वाले छात्र छात्राओं की कोटि उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र के आलोक में भरी जाती है। प्रमाण प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैसे छात्र छात्राएं जिनके पास आवासीय जाति आय नहीं बना रहेगा, छात्र छात्राओं को कोटि सामान्य कोटि का माना जाएगा, जनरल में माना जाएगा। आपका एग्जाम तो हो जाएगा लेकिन आप जनरल में आ जाएंगे, ठीक है। ओबीसी नहीं गिने जाएंगे या फिर ST SC हैं तो वो नहीं गिने जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है बना लीजिए। वर्ग 9 के मॉडल प्रश्न पत्र में JCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यालय प्रधान उसे डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे। आपके टीचर तो दिखाएंगे नहीं, हम लोग ही दिखा देंगे, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लें क्योंकि किसी प्रकार की आपको नोटिस दी जाएगी। एंड इसका PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।